पिता चाहते थे कि उनका बेटा समझे कि पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है, इसलिए उन्होंने एक फादर सन आइडेंटिटी स्वैप शो में हिस्सा लिया, जिसमें पिता को स्कूल जाना था और बेटे को पिता की जगह कंपनी में काम करना था। पिता को उम्मीद थी कि शो के बाद बेटा मेहनत की अहमियत समझेगा, लेकिन पहले ही दिन बेटे ने कुछ अजीब महसूस किया। उसे नंबरों की गहरी समझ थी और उसने देखा कि कंपनी की निवेश दिशा बिल्कुल गलत है। अगर कैसा ही चलता रहा तो कंपनी 3 महीने में दिवालिया हो जाएगी। पिता को बचाने के लिए बेटे ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने पूरी कंपनी की पूंजी एक बेकार सी दिखने वाली स्टॉक में लगा दी। सब कर्मचारी हैरान रह गए और उसे समझाने लगे कि फौरन बेच दो वरना सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने उल्टा 50 गुना लीवरेज बढ़ा दी और कहा रुको, वक्त आने दो। शो देखने वाले पर्यवेक्षक मान रहे थे कि यह एक असफल दांव है। कर्मचारी परेशान होकर नई नौकरी ढूंढने लगे। तभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई, वही स्टॉक आसमान छूने वाला था। सिर्फ 1 घंटे में कंपनी ने $20 मिलियन का मुनाफा कमा लिया। सब दंग रह गए, लेकिन लड़के ने वहीं रुकना मंजूर नहीं किया। उसने पूरे 20 मिलियन को ड्रोन स्टॉक्स में लगा दिया और 100 गुना लीवरेज जोड़ दी। अब सबके होश उड़ गए। सबका कहना था कि ड्रोन मार्केट तो कब का खत्म हो चुका है, लेकिन लड़के ने आत्मविश्वास से कहा बस इंतजार करो। एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने उसे किस्मत वाला कहा। लड़के ने दांव लगाया। अगर वह जीता तो एक्सपर्ट उसे कंपनी का कंट्रोल देगी और अगर हारा तो वह कंपनी में सफाई कर्मचारी बनेगा। एक्सपर्ट ने खुशी खुशी शर्त मान ली। उधर स्कूल में पिता को पता चला कि बेटा लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमा चुका है। उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी खबर मिली कि उसने फिर से ड्रोन में निवेश कर दिया है। गुस्से में वे उसे समझाने लौट पड़े। शुरुआत में सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा एक्सपर्ट ने कहा था। ड्रोन स्टॉक गिर रहे थे जबकि बाकी सेक्टर ऊपर जा रहे थे। बोर्ड ने बेटे से कहा कि नुकसान काटो और बाहर निकलो। सबको लगा अब एक्सपर्ट जीत जाएगी, लेकिन तभी एक बड़ी खबर आई। पारंपरिक सैन्य हथियारों पर रोक लग गई थी और अब पूरी दुनिया का ध्यान ड्रोन टेक्नोलॉजी पर केंद्रित हो गया। देखते ही देखते वही स्टॉक आसमान छू गया। कंपनी की किस्मत पलट गई। बेटा खड़ा हुआ। मुस्कुराते हुए उसने बताया कि कैसे उसने दोनों निवेश तर्क और आंकड़ों के हिसाब से किए थे। फिर उसने एक्सपर्ट की ओर देखा और कहा आप हार गई।